हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया आपके अपने चैनल आईएएस वॉरियर में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम लोग मई के सेकेंड वीक का पार्ट 2 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप। कौन सा ऐसा कंट्री है जो यूरोप में पहला कोरोना वायरस फ्री बन गया? उसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की कैपिटल है ljubljana और इसकी करेंसी है यूरो और यहाँ के पीएम है जनेज जनेजा। फ्रेंड्स, ये स्लोवेनिया के बारे में मैंने पूरे डिटेल्स में वीडियो एक बनाया है जो करंट अफेयर इशू में मेरे प्लेलिस्ट में होगा। उसको अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the energy demand fall in India during 40-day lockdown as per report titled Global Energy Review 2020 released by International Energy Agency? इसमें कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट, जिसके अनुसार 40 दिनों के लॉकडाउन में भारत में ऊर्जा की मांग में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है, तो उसका आंसर होगा 30%। हम लोग IEA का हेडक्वार्टर जान लेते हैं कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक कम्स अंडर सरफसाई एक्ट रिसेंटली। कौन सा बैंक अभी हाल ही में सरफसाई एक्ट के अंडर में आया है? तो उसका नाम है कोऑपरेटिव बैंक्स। सरफसाई एक्ट 2002 में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest act 2002। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सरफसाई एक्ट जो है वो कब आया था, तो उसका आंसर होगा 2002। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंट स्टेक ऑफ रिलायंस Jio platform was bought by Vista Equity Partners for 11,367 crore। इसमें कहा जा रहा है, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म की प्रतिशत हिस्सेदारी विस्टा द्वारा जो खरीदी गई थी उसमें 11,367 करोड़ रुपए के लिए इक्विटी पार्टनर है। कितने के लिए वो पार्टनर है? 2.32%। अगला क्वेश्चन है, फॉर 14th एनिवर्सरी ऑफ eradication of which disease the World Health Organization and United Nations Postal Agency has released the commemorative postage stamp। इसमें कहा जा रहा है कि 40वां वर्षगांठ के उन्मूलन के लिए किस बीमारी में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? उसका आंसर है स्मॉल पॉक्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इन WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एंथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फैमिली डे
इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन has sold its 5.7% stake in which company for 3.35 billion in May 2020। यूको की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने मई 2020 में अपनी कंपनी की 5.7% हिस्सेदारी किस कंपनी को $3.35 बिलियन में बेची? उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट टिल मई 2021 एट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट? इसका आंसर होगा हॉकी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु हैज बीन कन्फर्ड विथ ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 among with 70 journalists from 14 countries। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे भारतीय जिन्हें 14 देशों के 17 पत्रकारों के साथ भाषण पुरस्कार 2020 के ड्यूश वैले फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इन पार्टनरशिप विथ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड नर्सिंग नाउ हैज रिलीज द फर्स्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग 2020 रिपोर्ट। इसमें कहा जा रहा है, उस विश्व संगठन का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज और नर्सिंग के साथ साझेदारी की है, जो दुनिया की नर्सिंग की स्थिति की रिपोर्ट जारी करेगा। उसका आंसर है WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इनके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एंथम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू सेट अप हाई पावर कमिटी टू रिस्टोर 4G इंटरनेट सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर। द कमिटी वाज हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री? सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आदेश दिया है। इस समिति के अध्यक्ष किस मंत्रालय के सचिव के हाथों में थी? उसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैं अमित शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलीट दीपा मलिक who announced retirement is associated with which sport? इसमें कहा जा रहा है पैरा एथलीट दीपा मलिक है जिसने अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? वो शॉट पुट से जुड़े हुए हैं। और दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the value of package that was announced by PM Modi to revive the Indian economy under आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया? इसमें कहा जा रहा है कि PM मोदी ने कितने पैकेज का ऐलान किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए। तो वो अमाउंट है 20 लाख करोड़। फ्रेंड्स, इसमें मैंने डीपली वीडियो बनाया है जो उन्होंने पैकेज का ऐलान किया गया था।
और जिसमें निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सारे चीज़ को विस्तार से बताया है, तो उसको मैंने कवर किया है अपने वीडियोज़ में, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। इससे आपका नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और जो 20 लाख करोड़ जो पैकेज है वो लगभग इक्वल है हमारे 10% GDP का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट एज पर न्यू डेफिनेशन सेट फॉर MSME। इसमें कहा जा रहा है कि MSME के लिए नई परिभाषा के रूप में मध्यम इकाइयों के लिए मानदंड क्या है, निवेश और टर्नओवर के आधार पर। इसका आंसर होगा निवेश 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ और इसका टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़ तक इसका टर्नओवर होना चाहिए। और माइक्रो के लिए है 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ से कम इसका टर्नओवर होना चाहिए। और स्मॉल के लिए है 10 करोड़ और इसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। As per the latest report of United Nations World Tourism Organization UNWTO, what will be the decline in international tourism compared to 2019? इसमें कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितना गिरावट होगा। इसका आंसर है 60 से 80% तक गिरावट हो सकता है। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व विच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज़ में है वो किस इंडियन स्टेट में है। उसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के CM हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धांकर। अगला क्वेश्चन है, नाकुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नाकुला पास किस स्टेट में है। नाकुला पास सिक्किम में है और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और सिक्किम के CM है प्रेम सिंह तामांग और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स विल सेल ओनली इंडिजिनियस प्रोडक्ट इन देयर कैंटीन फ्रॉम। इसमें कहा जा रहा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सिर्फ देसी प्रोडक्ट को अपने कैंटीन में बेचेंगे। वो डेट क्या है, तो उसका आंसर होगा 1 जून 2020। Who has been appointed as the new Director General of Archaeological Survey of India। किस व्यक्ति को न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है V विद्यावार्ती। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड हॉप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटी। इसमें कहा जा रहा है उस राज्य का नाम बताइए जिन्होंने हॉप पोर्टल को लॉन्च किया है अनएम्प्लॉयड पीपल को हेल्प करने के लिए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए। उसका आंसर होगा उत्तराखंड। हॉप जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर।
उत्तराखंड जिसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। Name the country that has named a street in Tel Aviv after celebrated Indian poet Rabindranath Tagore as a tribute on his 159th birthday on 8 May। इसका आंसर होगा इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया 2020 में? उसका आंसर है 12 मई। इस साल का इसका थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर भी है 8 मई। The National Gallery of Modern Art has organized a virtual tour commemorate the 159th birth anniversary of। इसमें कहा जा रहा है आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी ने किसकी 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक आभासी दौरे का आयोजन किया है। उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जो वर्चुअल टूर है उसका टाइटल है गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकाबुलरी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच IIT recently signed a MOU with PNB Housing Finance to support research and development for reusable personal protective equipment PPE to be supplied to government hospital। इसमें कहा जा रहा है किस IIT ने हाल ही में सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए की जाने वाली पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उस IIT का नाम बताइए। उसका नाम है IIT दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी constituent lab of CSIR has signed a MOU with Tata Sun for licensing of know-how for FLUIDA in order to execute rapid diagnosis of COVID-19 pandemic। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने जो कि कंस्टिट्यूट लैब CSIR का है साइन किया है MOU टाटा सन के साथ for licensing of know-how for FLUIDA in order to execute rapid diagnosis of COVID-19 pandemic के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है which of the following country recently takes a decision of changing the name of its currency to Toman which is adequate to 10,000 रियाल्स। किस देश ने अभी हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टॉमन करने का निर्णय लिया है जो कि 10,000 रियाल्स के लिए पर्याप्त है? उसका आंसर है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द कंपनी
with which Ministry of Defense has signed a pact to modernize infrastructure of 37 airfield of Indian Air Force, Indian Navy and Indian Coast Guard। उस कंपनी का नाम बताइए जिसके साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल के 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उस कंपनी का नाम है टाटा पावर सेड। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर हैज़ inaugurated new 80 kilometer road in Uttarakhand which connects close to the line of actual control and opens a new route for Kailash Mansarovar Yatra via Lipu Lake Pass। Who is the present Defense Minister of India? इसमें कहा जा रहा है डिफेंस मंत्री ने उत्तराखंड में नई 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब से जुड़ती है और लिपुले दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो हमारे भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज स्लेस्ड इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ रेट to 0 फॉर द फिजिकल ईयर। इसमें बोल रहा है विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर को 0 तक गिरा दिया है। वो वर्ष है 2020 से 21 और मूडी के अनुसार जो हमारा GDP ग्रोथ होगा 2021 से 22 के लिए है वो है 6.6%। मूडी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरी who has recently presented the award to the winner of Startup India Animal Husbandry Grand Challenge। भारत एक केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। उनका नाम है गिरिराज सिंह। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड द आर्ट्स ऑफ लिविंग फाउंडेशन हैव साइंड एन MOU to collaborate in programs of each organization for promoting tribal enterprises। ट्राइफेड स्टैंड फॉर। इसमें बोला जा रहा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के तहत ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, DRDO's
Research Center Emirat Lab has developed an automated contactless UVC sanitization cabinet named Defense Research Ultraviolet Sanitizer Dhruvs to sanitize mobile phone, iPad, laptop, etc. इसमें कहा जा रहा है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत लैब ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव नाम से एक स्वचालित कॉन्टैक्टलेस यूवीसी सैनिटाइजेशन कैबिनेट विकसित किया है जो मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि को सैनिटाइज करने के लिए है। उसका नाम है प्राणवायु। Associated Chamber of Commerce and Industry of India ASSOCHAM has organized the Indo-Bangladesh Virtual Conference. Who addressed the virtual conference? एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है इंडो बांग्लादेश के साथ और उस कॉन्फ्रेंस को कौन एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे? उनका नाम है जितेंद्र सिंह। बांग्लादेश की करेंसी है टाका और यहाँ का कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। Which of the following state of India recently received the geographical indication tag for सोहराई कोवर पेंटिंग? इसमें कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्राप्त किया है सोहराई कोवार पेंटिंग में? उसका नाम है झारखंड। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। मेरा अगला क्वेश्चन है Who has been appointed the new chairman of the Central Board of Secondary Education? सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? सीबीएसई के नए चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड द डिटेल्स ऑफ द इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज की विवरण की घोषणा की। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ रिसेंटली रिलीज म्यूजिकल क्रिएशन बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन? भारतीय संस्कृत संबंध परिषद ICCR द्वारा हाल ही में जारी संगीत रचना का शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है यूनाइटेड वी फाइट। Which of the following airport win Skytrax Award 2020 in World's Best Airport category for 8 consecutive year? इसका आंसर होगा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। सिंगापुर की जो करेंसी है वो है डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है द सुंदराम
Ventego is a low-cost automated respiratory assist device which has been developed jointly by the TVS Group, Sudharaman Medical Foundation and IIT Madras। सुंदरम वेटागो एक कम लागत वाली स्वचालित श्वसन सहायक उपकरण है जिसे टीवीएस समूह और सुंदरमन मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम लोन ऑफ $1 billion has been approved by the New Development Bank (NDB) to India। भारत सहायता कार्यक्रम के तहत $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।